क्या है 6 नंबर सवाल है। तो चलिए हम चलते हैं क्या 6 नंबर सवाल करते हैं। तो 6 नंबर सवाल के देख x बराबर एक क्वेश्चन में थीटा माइनस साइन थीटा और कमा y बराबर एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा दिया है। ये हमारा क्या है सवाल है। तो चलिए इसको बोला है कि dy अपन dx ज्ञात कीजिए। तो चलिए dy अपन dx ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है थीटा दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है थीटा, यानी इसको क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन नहीं करके क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ताकि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी थीटा अपन डी थीटा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है cos थीटा हो जाता है, तो cos थीटा लिख लेंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, क्या दिया है x बराबर एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह लिख लेंगे ना, क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन में थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा, पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्योंकि थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है इसको। तो चलिए थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए तो अचर है तो ए तो बाहर आ जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा डी थीटा बटे डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बटे डी थीटा। चूंकि पढ़े हैं कि थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन 1 और थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का अवकलन 0 कर रहे हैं, क्या हो जाएगा cos थीटा। इसको क्या लिख लेंगे cos थीटा के रूप में, इसको 1 के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ना सब एलएचएल में, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। इस तरह आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। ये क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इस तरह समीकरण 1 हल हो गया ना। अब चलिए समीकरण 2 पर चलते हैं। समीकरण 2 दिया है y बराबर क्या दिया है y बराबर दिया है एक क्वेश्चन में 1 प्लस cos थीटा दिया है। चलिए लिख लेते हैं, चूँकि y बराबर क्या दिया है एक क्वेश्चन में 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा। इस तरह क्या दिया है समीकरण 2 दिया है, y बराबर दिया है ना। तो चलिए इसको भी क्या करता है थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x दिया होता तो x के सापेक्ष करते हैं, यहाँ पर थीटा दिया होता तो थीटा के सापेक्ष करते। यहाँ पर क्या दिया है थीटा दिया है ना, तो चलिए कर लेते हैं dy अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए तो अचर है तो ए बाहर आ जाएगा ना, चलिए ए बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा क्वेश्चन में d1 अपान डी थीटा प्लस डी cos थीटा अपान डी थीटा। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर थीटा के सापेक्ष 1 यानी अचर का अवकलन 0 और थीटा के सापेक्ष cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आसानी से, चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा डी अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए, तो ए बाहर हो जाएगा और बटे 0 माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो गया। चलिए ए से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। इस तरह क्या हो जाएगा ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हम आसानी से ज्ञात कर लिए ना। अब चलिए डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करना है, यानी अंश में ज्ञात करना है डी वाई और हर में ज्ञात करना है डी एक्स। तो अंश में रखेंगे समीकरण 2 और हर में रखेंगे समीकरण 1। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2/1 से। तो समीकरण 2/1 से हमें क्या प्राप्त होता है, तो समीकरण 2 क्या दिया है डी वाई अपान डी थीटा और समीकरण 1 डी एक्स अपान डी थीटा। इस तरह क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा क्या दिया है माइनस ए साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा क्या दिया है ए क्वेश्चन में 1 माइनस cos थीटा। इस तरह समीकरण 1 दिया है, ये क्या दिया है समीकरण 2 दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी थीटा और डी थीटा कैंसिल, क्योंकि दोनों डी थीटा सेम है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा और यहाँ से 1 1 कैंसिल, तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 1 हट जाएगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस cos थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स इन्हें ज्ञात करना है। तो डी वाई अपन डी एक्स तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह आप क्या कर लेंगे डी वाई अपन डी एक्स आसानी से ज्ञात हो गया ना। तो इस तरह हमारा 6 नंबर सवाल का यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब 7 नंबर सवाल चलेंगे। तो देखिए हमारा क्या है ये 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल दिया है कि x बराबर साइन क्यू टी बटा रूट में cos 2t, y बराबर cos क्यू टी बटे रूट में cos 2t। ये हमारा क्या है 7 नंबर सवाल दिया है। तो चलिए इसको भी बोला है कि डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है इसमें भी टी दिया है, इसमें भी टी और इसमें भी टी और इसमें भी टी, यानी इसको भी टी के सापेक्ष अवकलन करना है ना। ये तो समझ में आ गया कि इसको क्या करना है टी के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए ये
टी के सापेक्ष अवकलन करना है ना, तो टी के सापेक्ष अवकलन तो कर लेंगे। और देखिए इसमें क्या लेंगे, समीकरण 1 दिया है x बराबर sin क्यू टी बटा रूट में cos 2t, ये क्या दिया है, अंश बटा हर के रूप में दिया है। तो हम एक अवकलन का सूत्र अंश बटा हर वाला पढ़े ना, तो उसको भी यहाँ पर लगाकर हल कर लेंगे। और इसको क्या लेंगे, इसमें लॉग लेंगे तो सवाल क्या बन जाएगा, उससे जो अंश बटा हर पर सूत्र करेंगे उससे सवाल क्या बन जाएगा, इसमें लॉग ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। इसको आसानी तरीकों से लॉग लेकर हल कर सकते हैं। तो चाहे अंश बटा हर वाला हम लॉग के रूप में पढ़े कि जब अंश बटा हर के रूप में लॉग वाला हो तो उसका क्या हो जाता है, निगेटिव में रूप में हो जाता है। क्या हो जाता है, यदि लॉग इस तरह दिया, लॉग m बटे n के रूप में दिया हो तो क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। ये हो जाता है ना, लॉग m माइनस लॉग n हो जाता है। यही सूत्र यहाँ पर भी लगा देंगे ना, वही लग जाएगा। चलिए लिख लेते हैं दोनों पक्षों में। पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, x बराबर साइन क्यू टी बटा रूट में cos 2t, x बराबर साइन क्यू टी बटे रूट में cos 2t हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे ना। तो चलिए क्या करते हैं, लॉग लेने पर दोनों पक्षों में तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा और यहाँ पर लॉग साइन क्यूब टी अपन क्या हो जाएगा, रूट में cos 2t हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, लॉग ले लिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिख लेंगे इसी तरह। और जब भी लॉग लेते हैं और m/n यानी n क्या है, साइन क्यू टी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यू टी कोष्टक में हो जाएगा और माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। लॉग n का मान क्या है, रूट में cos 2t हो जाएगा। ये क्या है, n का मान है, ये क्या है, m का मान है। तो m/n ये सूत्र लग गया ना। अब यहाँ पर ये तो पता कर लेते हैं हम पहले ही कि किसके सापेक्ष करेंगे, टी के सापेक्ष। तो कर लेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का क्या करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हमारा सवाल आसान बन गया ना, क्योंकि उस तरह अंश बटे हर के रूप में करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे d/dx के रूप में करेंगे। तो चलिए ले दोनों पक्षों क्या लेने पर, दोनों पक्षों को किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष, दोनों पक्षों को टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। क्या करेंगे, दोनों पक्षों को टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा, d log x/dt बरोबर क्या, d बटा dt। जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसको हर में रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और लॉग साइन क्यूब टी माइनस d/dt क्या हो जाएगा, लॉग रूट में क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। इस तरह हो गया ना। तो चलिए अब इसको सूत्र लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर t के सापेक्ष log t का अवकलन क्या होता है, 1/t हो जाता है, क्योंकि x के सापेक्ष log x का अवकलन क्या होता है, 1/x हो जाता है। ये पढ़ा है ना कि log x d/dx, log x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा ना। यही यहाँ पर t कर दे, यहाँ पर क्या कर दे, t कर दे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, t ना होगा, क्योंकि यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर t हो गया तो यहाँ पर भी t हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, t होना चाहिए ना, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर भी t, यहाँ पर भी t होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी t है, यहाँ पर log है, यहाँ पर क्या है, t नहीं है, क्या है, x है। यानी क्या मानेंगे, उसको x को t मानेंगे, ताकि फिर से dx/dt लिख लेंगे हम। इसको क्या मानेंगे, x को क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तो चलिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से वही सूत्र लगा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। वही यानी t के स्थान पर क्या है, x है, तो क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। और dx/dt फिर से इसका क्या करेंगे, x का फिर से दोबारा अवकलन कर देंगे, dx/dt हो गया। और देखिए यही सूत्र यहाँ पर भी लग गया। देखिए यहाँ पर log, यहाँ पर रूट में कोष्टक में है, तो क्या हो जाएगा, log कोष्टक में साइन क्यूब टी, यानी साइन क्यूब टी को हम t मानेंगे। क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा log t, यानी साइन क्यूब t को हम क्या मान लिए, t मान लिए। क्या हो जाएगा, log t हो गया ना। तो log t क्या अवकलन क्या होता है, 1/t, यानी 1 साइन क्यूब टी हो जाएगा ना, क्योंकि t का मान लाइक साइन क्यूब टी है इंटू d/dt। और साइन क्यूब टी का फिर से क्या कर लेंगे, साइन टी को होल क्यूब कर सकते हैं ना, होल क्यूब करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये होल क्यूब करो या साइन क्यूब टी करो, उसमें मान में कोई अंतर नहीं है। चलिए क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी का फिर से दोबारा अवकलन कर लिए, और यहाँ पर माइनस हो गया और
और यहाँ पर भी देखिए वही सूत्र लगेगा log टी वाला, यानी क्या दिया है log रूट में cos 2t दिया, यानी cos 2t को क्या मान लेंगे, रूट में cos 2t को क्या मान लेंगे, हम t मान लेंगे। तो इसको t मान लेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, t मानेंगे, तो क्या हो जाएगा log t। तो log t का अवकलन क्या होता है 1/t, यानी 1/√में cos 2t हो जाएगा ना, 1/√में cos 2t हो जाएगा, इंटू इसको फिर से दोबारा अवकलन d/dx रूट में cos 2t हो जाएगा ना, रूट में cos 2t हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट में cos 2t का फिर से दोबारा अवकलन कर लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x dx/dt, यहाँ पर x आ गया और यहाँ पर d आ गया, सिंगल सिंगल आ गया ना, सिंगल रहने देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सूत्र लगेगा sin t, अभी पढ़े ना कि t के सापेक्ष sin t का अवकलन cos t, तो cos t लिख लेंगे ना, तो t के सापेक्ष sin t का अवकलन cos t, वो वाला भी सूत्र नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इसके पावर में 3 है, पूरे के पावर में क्या है, घात में अभी दिया है, तो पूरे पावर के जब घात के रूप में दिया हो तो एक सूत्र पढ़े कि d/dx x के पावर n वाला सूत्र पढ़े, क्या पढ़े हैं, n x के पावर में n-1 पढ़े है ना। अब x के स्थान पर हम t भी रख सकते हैं ना, क्योंकि x के स्थान पर अब क्या रख दिए, t रख दिया, क्योंकि t वाला हल कर रहे हैं, t के सापेक्ष हल कर रहे हैं, तो t रख दिया, यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी t हो जाएगा ना, t क्या हो जाएगा n, t के पावर में n-1 हो जाएगा। तो यानी देखिए यहाँ पर क्या है d/dt है, तो d/dt इसमें भी, यहाँ पर भी t है तो यहाँ पर भी t नहीं है, यहाँ पर क्या है sin t है, तो sin t को हमें t मानना पड़ेगा ना, तो sin t को तो हम आसानी से t मान लेंगे। चलिए sin t को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो sin t को हम t मान लिए तो क्या हो जाएगा, t के पावर में 3 हो गया, तो t के पावर में 3 है, 3 को आगे लाएंगे, या इस तरह लिख लेंगे, t के 3 को आगे लाए और 3 में 1 कम कर देंगे, तो sin t के होल पावर में 3-1 कर देंगे, 3 में 1 कम कर दिया, वही सूत्र 3 में 1 कम हो गया, बटे में क्या दिया था sin क्यूब t दिया है, तो sin क्यूब t लिख लेंगे, आसानी से हो जाएगा, और dt हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा d/dt, किसको t माने हो, sin t को t माने है ना, तो sin t को क्या कर लेंगे, sin t को फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे, तो sin t को फिर से दोबारा अवकलन हो गया, और माइनस, तो माइनस लिख लेंगे 1/√, तो 1/, क्या हो जाएगा √cos 2t, 1/√cos 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर भी एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र होगा, देखिए यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं कि d/dx, क्या पढ़े हैं d/dx, एक रूट में x का अवकलन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, रूट में x का अवकलन क्या पढ़े हैं, कि रूट में x का अवकलन 1/2√x पढ़े हैं, यही पढ़े हैं कि x के सापेक्ष √x का अवकलन 1/2√x पढ़े हैं, यानी x के स्थान पर क्या दिया है, x के स्थान पर हमें सब स्थान पर क्या दिया है, t दिया है, तो सबके स्थान पर t भर लेंगे, चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या भर लेंगे, t सभी स्थान पर भर लिए। देखिए d/dt, यहाँ पर क्या दिया है, t ना होगा क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा d/dt, क्या हो जाएगा d/dt और √t, यहाँ पर √cos 2t दी है, यानी cos 2t को क्या मानेंगे, हम t मान लेंगे, तो cos 2t को जब हम t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, √t हो जाएगा, तो √t का अवकलन 1/2√t, तो 2√t के स्थान पर क्या हो जाएगा cos 2t, और cos 2t को हम फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे, क्योंकि cos 2t को क्या माने थे, t माने थे, चलिए लिख लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 क्या हो जाएगा cos 2t हो जाएगा ना, इंटू क्या हो जाएगा, cos 2t को t माने है ना, तो उसको तो फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे, dt क्या हो जाएगा cos 2t, cos 2t को नू, cos 2t को केवल क्या माने थे, x t माने थे, तो उसको फिर से क्या कर लिया, दोबारा अवकलन कर लिया। ये इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके आगे करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देंगे ना, ये तो समझ में, ये सभी सूत्र का उपयोग हुआ है इसमें, इस सूत्र को आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि हम तुलना करके बताए हैं, x और x जहाँ था वहाँ पर मेरे पास केवल क्या हो गया है, t हो गया है, इस तरह सूत्र याद हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं, अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर यह हट गया ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, 1/dx/dt दिया है, इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा dx/dt लिख लेंगे सीधे, dx/dt, और देखिए ये उधर चल जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा ना, तो x ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 3 sin क्यूब t, 3 में से 1 जाएगा, 2 ही होगा, क्या हो जाएगा 2 घात हो जाएगा, तो 3 sin² t बटे में क्या हो जाएगा sin क्यूब t हो जाएगा, sin क्यूब t, और sin t का अवकलन क्या होता है, cos t होता है ना, अभी बताया ना कि sin t का अवकलन क्या होता है, cos t होता है, यहाँ पर sin t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा cos t, यहाँ पर लिख लेंगे ना, क्या हो जाएगा cos t अवकलन हो जाएगा, sin t का अवकलन cos t हो जाएगा,
और 1/- हो जाएगा, तो माइनस लिख लेंगे। अब देखिए 1/रूट में cos 2t दिया है, यहाँ पर भी 2√cos 2t है, यानी रूट रूट गुणा होगा तो रूट हट जाएगा। तो चलिए यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2cos 2t हो जाएगा। तो 1/2cos 2t और रूट हट जाएगा दोनों में से। तो चलिए लिखते हैं 1/2cos 2t हो जाएगा ना, 1/2cos 2t हो जाएगा। और d cos 2t अभी पढ़े हैं कि d/dx इसके सापेक्ष x के सापेक्ष cos x का अपन क्या पढ़े हैं -sin x पढ़े हैं ना। यही हम क्या रख रहे हैं x के स्थान पर t रख रहे हैं, क्या रखेंगे x के स्थान पर t रखेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर t के सापेक्ष cos t का क्या होता है -sin t होता है। यानी देखिए cos t, यानी यहाँ पर t तो नहीं है, क्या है cos 2t दिया है, यानी 2t को हम पूरे को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। 2t को हम जब t मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा -sin t, और 2t को हम फिर से दोबारा अवकलन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें cos 2t का अवकलन क्या हो जाएगा -sin t हो जाएगा। तो इस -sin 2t हो जाएगा, t के स्थान पर 2t रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -sin इंटू में है ना, तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा -sin 2t हो जाएगा, और dt और 2t को फिर से क्या कर लेंगे दोबारा अवकलन कर लेंगे। तो 2t को फिर से दोबारा अवकलन हो गया ना, इस तरह हम क्या कर लिए 2t को फिर से दोबारा अवकलन कर लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx/dt बराबर में क्या हो जाएगा x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, रखना है हमें sin क्यूब t बटा रूट में cos 2t, क्या हो जाएगा sin क्यूब t बटा रूट में cos 2t। तो x के स्थान पर रख दिए हम, तो x के स्थान पर हो गया, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। अभी देखिए sin क्यूब t, यहाँ पर sin स्क्वायर t, एक कट जाएगा ना, 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नीचे बचेगा sin बचेगा केवल ना, और ये क्या हो जाएगा cos t बटे sin t क्या होता है cot t होता है ना, क्योंकि cos x बटे sin x क्या होता है tan cot x, cos x बटे sin x क्या होता है cot x। उसी तरह cos t बटे sin t क्या हो जाएगा cot t हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 3 cot t लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 3 cot t हो गया, इस तरह लिख लेंगे 3 cot t हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा, देखिए माइनस और माइनस क्या है प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखिए गुणनफल के रूप में है ना, ये इसी का है ये ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये sin 2t हो जाएगा अंश में, और 2t का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही ना होगा, क्योंकि 2 बाहर आ जाएगा, और t के सापेक्ष t का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही ना होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 आगे आ जाएगा तो 2 sin 2t अपन क्या हो जाएगा 2 cos 2t हो गया ना, 2 cos, इस तरह लिख लेंगे 2 cos 2t हो गया। इस तरह कर लेंगे ना 3 cot t प्लस 2 sin 2t, 2 आगे आ गई है, और sin 2t तो sin 2t सीधे लिख लिया, और 2 cos 2t हर में है तो 2 cos 2t हर में लिख लिए, समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं dx/dt हो गया ना, dx/dt क्या आ जाएगा देखिए sin क्यूब t है, और यहाँ पर देखिए रूट में cos 2t है, तो लिख लेंगे sin क्यूब t, कोष्टक में लिख लेंगे यहाँ sin क्यूब t, पूरा का रूट में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पूरा क्या हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा रूट में cos 2t, रूट में cos 2t, और देखिए 3 cot t तो इसी तरह लिख लेंगे 3 cot t हो जाएगा ना, 3 cot t ये क्या है कोष्टक में, ये थीटा के रूप में है ना, t थीटा के रूप में है। और देखिए 2 sin 2t, तो इस sin 2t और cos 2t क्या होता है, यहाँ से 2 कट जाएगा ना, 2 तो आसानी से कट जाएगा, और sin 2t बटा cos 2t क्या होता है tan 2t हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख लेंगे प्लस tan 2t, यहाँ से इस तरह लिख लेंगे ना 3 cot t प्लस tan 2t हो गया, बटे रूट में cos 2t हो गया, इस तरह हो गया ना। अब चलिए इस तरह ये क्या हो गया dx/dt समीकरण 1 क्या हो गया, समीकरण 1 हल कर लिया ना। अब चलिए किस पर चलेंगे समीकरण 2 पर चलेंगे, तो समीकरण 2 क्या दिया है y बराबर cos क्यूब t बटा रूट में cos 2t दिया है। चलिए इसको भी यहाँ से हल कर लेते हैं, इसको हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, चलिए हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या लिख लेंगे, y बराबर दिया है cos क्यूब t अपन क्या हो जाएगा रूट में cos 2t, इस तरह सवाल दिया ना, तो इसमें भी क्या लेंगे लग लेंगे, क्योंकि डिवाइड के रूप में दिया है, तो जब भी डिवाइड के रूप में दिया हो तो क्या लेंगे उसमें लग लेंगे, तो इसमें भी क्या लेंगे लग लेते हैं।
तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। यदि आपको यहाँ पर ध्यान दिखाई ना दे रहा हो तो हम बोले ना, तो वही आप बोल सुन कर लिख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, डी अपन क्या हो जाएगा लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस क्यूब, लॉग लिखते हैं यहाँ पर कॉस क्यूब टी बटे में क्या हो जाएगा रूट में कॉस 2t। इस तरह लिख लेंगे ना, लॉग कॉस क्यू टी बटा रूट में कॉस 2t। इसको भी क्या लेंगे, अब इसमें जब लॉग लिए हैं तो ये जो डिवाइड के रूप में वो क्या आ जाएगा, माइनस के रूप में आ जाएगा ना। तो यहाँ इसके लिख लेते हैं, इसके एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ना। चलिए बढ़ा लेते हैं, लॉग y बराबर क्या हो जाएगा लॉग कॉस क्यूब टी माइनस लॉग रूट में कॉस 2t हो जाएगा ना, माइनस रूट में क्या हो जाएगा कॉस 2t हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, ये माइनस के रूप में हो जाएगा। इस तरह हम चलते हैं, इसको भी क्या करेंगे t के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे ना, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं t के सापेक्ष अवकलन, तो इसको भी क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने के लिए इसको हटाएंगे ना, तो चलिए इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे उसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, तो चलिए करते हैं। ये क्या हो जाएगा, जब यदि हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा समीकरण वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, क्या लिख लेते हैं दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ से क्या लिख लेंगे, क्या हो जाएगा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बटा डी टी लॉग वाई हो जाएगा ना, डी अपन डी टी लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा डी बटा डी टी लॉग कॉस क्यूब टी हो जाएगा ना, लॉग कॉस क्यूब टी हो जाएगा। यहाँ से ये क्या है सी कॉस क्यूब टी माइनस डी बाई डी टी कॉस रूट में क्या हो जाएगा कॉस 2t। लॉग यहाँ पर नहीं है, लॉग है तो लॉग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 2t इस तरह लिख लेंगे ना। क्या हो जाएगा टी के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए लॉग x का सूत्र लगेगा, लॉग x वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है t है, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो लॉग t का सूत्र क्या होता है 1/t, यानी कहाँ दिया है ये y दिया है, यानी y को क्या मानना पड़ेगा हमें t मानना पड़ेगा। यहाँ पर t मानेंगे, y को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो हमारा सूत्र हो जाएगा ना। चलिए y को क्या मानते हैं t मानते हैं, तो y को t मानेंगे क्या आ जाए 1/y, यानी 1/t होता है। तो 1/t का स्थान क्या है y है, तो 1/y और dy अपन dt, क्योंकि y को हम क्या माने थे t माने थे, तो इसको फिर से दोबारा अवकलन कर देंगे बराबर। ये भी वही सूत्र लगेगा ना लॉग t, यहाँ अपनी cos क्यूब t दिया है, यानी cos क्यूब t को क्या मानेंगे हम t मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा log t। तो log t का अवकलन 1/t, यानी t के स्थान पर क्या है 1 बटा cos क्यूब t और d बाई dt, और क्या लिख लेंगे cos क्यूब t, फिर से दोबारा cos क्यूब का अवकलन कर देंगे ना, कि cos क्यूब t का फिर से दोबारा अवकलन कर देंगे, क्योंकि इसको क्या माने थे t माने थे, तो इसको फिर से दोबारा अवकलन हो गया। चलिए यहाँ पर चलते हैं, क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और डी बाई डी टी। ये भी देखिए लॉग x वाला बनेगा, लॉग t वाला बनेगा, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या बनेगा लॉग t वाला सूत्र बनेगा। तो लॉग t वाला सूत्र क्या होता है 1/t होता है, यानी देखिए रूट में cos 2t दिया है, ये क्या है cos है, क्या है cos 2t दिया है, रूट में क्या दिया cos 2t, यानी cos 2t को हम क्या मान लेंगे, रूट में cos 2t को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। तो t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमें सूत्र बन जाएगा। तो चलिए यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 बटे क्या हो जाएगा रूट में cos 2t हो जाएगा, 1 बटे रूट cos 2t इंटू, इसको फिर से दोबारा अवकलन करने क्या हो जाएगा d अपन dt और रूट में cos 2t, इसको फिर से दोबारा अवकलन कर लिया। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/y dy अपन dt बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos क्यूब t, यानी देखिए ये cos क्यूब t लिखिए, cos क्यूब t लिखिए या cos
टी का होल क्यूब लिखिए, ये कोई मान में अंतर नहीं है, या होल क्यूब लिखिए या कॉस क्यूब टी लिखिए, ये मान में कोई अंतर नहीं है। तो चलिए ये कॉस टी का होल क्यूब दिया है, यानी 3 को आगे लाएंगे और 3 में 1 कम कर देंगे और कॉस टी को फिर से दोबारा अवकलन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सूत्र हमें प्राप्त होता है वो d/dt का कॉस टी का अवकलन पर एक्स के पावर n का प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टी के सापेक्ष टी के पावर n वाला सूत्र होता है। क्या होता है? n वाला सूत्र n टी के पावर में n-1 होता है ना। और यहाँ पर देखिए कॉस टी दिया है, यानी कॉस टी को क्या मानना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा। ये वाला टी को क्या मानना पड़ेगा? कॉस टी मानना पड़ेगा ना। तो 3 को आगे लाएंगे, तो चलिए लाते हैं यहाँ पर 3 को आगे लाएंगे और कॉस टी के पावर में क्या दिया है? 3-1। तो 3 में से 1 कम करना है, तो 3 में से 1 कम हो गया, बटे क्या दिया है? कॉस क्यूब टी दिया है, तो कॉस क्यूब टी हो गया। अब देखिए किसको टी माने हो? कॉस टी को टी माने हो ना, तो फिर से कॉस टी को क्या करना पड़ेगा? दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? d/dt कॉस टी हो जाएगा ना। ये यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस टी हो जाएगा। ये क्या है? 3-1 है, ये अलग है ना, इसको रेड से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 3-1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? कॉस d/dt कॉस टी का फिर से दोबारा अवकलन कर दिया, क्योंकि इसको टी माने थे तभी तो अवकलन किए। ये क्या हो जाएगा? 1/√2t। यहाँ पर टी था, अब क्या हो जाएगा? 1/√2t हो गया ना। अब देखिए इसको फिर से देखिए, यहाँ पर रूट टी का भी अवकलन पढ़े कि d/dt रूट टी का अवकलन क्या होता है? 1/2√t होता है ना, 1/2√t होता है। यानी देखिए रूट में टी होना चाहिए, यानी देखिए यहाँ पर रूट में क्या दिया? cos 2t दिया है, तो d/dt तो है, इसमें भी d/dt है, और रूट तो है तो रूट में इसमें भी है, और t तो इसमें क्या दिया है? cos 2t दिया है, यानी cos 2t को हमें क्या मानना पड़ेगा? t मानना पड़ेगा। तो cos 2t को हम क्या मान लेंगे? t मान लेंगे। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट में cos 2t, और cos 2t को फिर से दोबारा अवकलन करेंगे ना, d/dt cos 2t। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको दोबारा अवकलन कर देंगे ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 2t का दोबारा अवकलन कर दिए, क्या हो गया? cos 2t हो गया। चलिए अब इसको लिख लेते हैं किस पर? 1/y dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? और देखिए यहाँ पर cos t का होल स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो होल स्क्वायर ही होगा, और ये cos क्यूब t है, तो क्या हो जाएगा? cos क्यूब t में से cos स्क्वायर t, cos t का होल स्क्वायर है, ये क्या है? cos क्यूब t दिया है। चलिए किस पर लिख लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, बट cos क्यूब t। अब यह क्या हो जाएगा? cos t का क्या होता है? माइनस साइन टी हो जाता है, तो माइनस साइन टी हो जाएगा ना, माइनस साइन टी हो जाएगा। और ये क्या देगा? माइनस दिया है, तो माइनस पहले से दिया है तो लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए रूट में cos 2t दिया है, यहाँ पर भी रूट में cos 2t, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos 2t हो जाएगा। तो लिख लेंगे 1/2, तो 2 लिख लेंगे, और क्या हो जाएगा? cos 2t सीधे लिख लेंगे, cos 2t हो गया। और यहाँ देखिए cos 2t का अवकलन क्या हो गया? यहाँ पर cos t का अवकलन होता है t के सापेक्ष cos t का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन टी होता है। यानी देखिए माइनस साइन टी तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2t दिया है ना, t नहीं दिया है, 2t दिया है, यानी 2t को फिर से दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? माइनस साइन 2t, टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा टी के स्थान पर, और 2t को फिर से क्या कर लेंगे? d/dt 2t को फिर से दोबारा अवकलन कर लेंगे ना, 2t का अवकलन, क्योंकि 2t को क्या माने थे? t माने थे। चलिए इस तरह हम अवकलन कर लेंगे ना। चलिए इसको हटा देते हैं, यह आसानी से समझ में आ गया था, तो चलिए इसको हट गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? dy/dt, यहाँ पर क्या है? t था ना, तो dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dt बराबर क्या हो जाएगा? ये y उधर चला जाएगा, तो y बड़े क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर t है, cos क्यूब t है, तो नीचे हर में क्या बचेगा? एक cos t बचेगा ना, cos t। आइए देखिए sin t, तो sin t बटे cos t, tan t आपको पता है ना, cos t बटे बटे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? sin t, और यहाँ पर बचेगा cos t, तो sin t बटे cos t क्या होता है? tan t। तो यहाँ पर माइनस है, तो 3 माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस आगे, और 3 है तो 3, और क्या हो जाएगा? tan t। यहाँ से दो कट गया था ना, 2 तो cos t कट गया था, एक ही cos t नीचे हर में बचा था, और ऊपर क्या था? एक sin t था, क्या हो गया? tan t हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, और देखिए 1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और यहाँ देखिए sin 2t, और देखिए 2t के सापेक्ष अवकलन करते, तो लिख लेते हैं sin 2t बटे क्या हो जाएगा? 2 cos
टू टी, आई टू क्या हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, टू टी का अवकलन क्या हो जाएगा, दो ही ना होगा, क्योंकि दो तो अचर है तो दो तो बाहर लाएंगे, और टी के सापेक्ष टी का अवकलन वन, तो वन लिख लेंगे तो दो ही हो जाएगा। यहाँ से देखिए दो और दो कट जाएगा ना, बड़ा क्वेश्चन लिख लेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी हो जाएगा ना, डी वाई अपान डी टी बराबर क्या हो जाएगा, y के स्थान पर क्या है, y के स्थान पर है cos क्यूब टी बटा रूट में cos टू टी, तो लिख लेंगे cos क्यूब टी बटे में क्या हो जाएगा, रूट में cos टू टी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, रूट में cos टू टी हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है माइनस, और देखिए माइनस को उधर लेके चल जाएंगे और प्लस को इधर वाला, देखिए साइन टू टी को cos टू टी क्या हो जाएगा, साइन टी बटे cos टी, साइन टू टी बटे cos टू टी क्या हो जाएगा, tan टू टी हो जाएगा ना, tan टू टी, और क्या हो जाएगा, ये माइनस को उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री tan टी, माइनस थ्री tan टी हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे ना, तो इस तरह हम लिख लेंगे आसानी से, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह हम क्या मान लेंगे, इसको समीकरण दो मान लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, समीकरण वन हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया, समीकरण दो हो गया। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, समीकरण दो बटे वन से। अब सभी में क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, यानी डी वाई, तो अंश में क्या चाहिए, डी वाई चाहिए, और हर में क्या चाहिए, डी एक्स चाहिए। तो क्या लिख लेंगे, समीकरण वन, समीकरण दो को ऊपर रखेंगे क्योंकि डी वाई अपान डी वाई ऊपर होगा और डी एक्स नीचे होगा, यानी समीकरण वन को नीचे रख देंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई समीकरण दो बटे वन से लिख लेंगे। तो चलिए इसको हटाएंगे ना, तो चलिए इसको हटाते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण दो बटे वन से लिख लेंगे ना। चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, समीकरण दो बटे वन से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, समीकरण दो क्या है, समीकरण दो यहाँ पर दिया है डी वाई अपान डी टी बटे समीकरण वन क्या दिया है, डी एक्स अपान डी टी दिया है। तो इस तरह हो जाएगा ना, डी एक्स अपान डी टी दिया है, तब क्या हो जाएगा, समीकरण डी वाई अपान डी टी क्या दिया है, देखिए यहाँ पर डी वाई अपान डी टी क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब टी, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस क्यूब टी, और कोष्ठ में क्या दिया है, tan टू टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री tan टी, बट कोष्ठक में बंद हो गया, कोष्ठक इधर से भी बंद हो गया। बटे में क्या दिया है, रूट में cos टू टी दिया है, रूट में cos टू टी दिया है। इस तरह हो जाएगा ना, रूट में cos टू टी हो जाएगा। और पूरे का बटे क्या है, पूरे का बटे क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान डी टी, तो डी एक्स अपान डी टी यहाँ पर न है, तो डी एक्स अपान डी टी क्या है, साइन क्यूब टी लिख लेंगे, साइन क्यूब टी, और कोष्ठक में क्या हो जाएगा, कॉट टू टी हो जाएगा ना, रूट कोष्ठक में कॉट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉट टू टी, और क्या हो जाएगा, कॉट टू टी, यहाँ पर टू टी नहीं, क्या हो जाएगा, केवल कॉट टी होगा, हो जाएगा ना, कॉट टी हो जाएगा, और प्लस, तो प्लस दे देंगे tan टू टी कोष्ठक बंद, और बटे में क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्या दिया है, रूट cos टू टी दिया है, तो लिख लेंगे क्या हो जाएगा, रूट cos टू टी। चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos टू टी हो जाएगा, लिख लिया ना। इस तरह क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी, तो डी वाई अपान डी टी का मान ये था और डी एक्स अपान डी टी का मान ये था। इस तरह हम क्या कर लेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से डी टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, देखिए डी टी दोनों सेम है, और देखिए यहाँ पर रूट cos टू टी, तो यहाँ पर भी रूट cos टू टी, तो ये दोनों हट जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बन जाएगी, ये अंश में हो जाएगा, ये हर में हो जाएगा, और ये डी वाई अपान अंश में और डी एक्स हर में हो जाएगा। चलिए इसको हटाते हैं और उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए ये सब हट जाएगा ना, चलिए इन लोग को हटा लेते हैं। अब इसको क्या करना है, हल करना है, यहीं से क्या निकालना है, अब हमें यहीं से अब निकालना है आंसर। तो चलिए अब आंसर निकालेंगे, यहाँ तक काम हो गया ना, अब समीकरण वन समीकरण दो प्राप्त हो गया, तो यहाँ से अब आंसर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देखिए डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा ना, क्या हो गया, डी वाई अपान डी एक्स हो गया, डी वाई अपान डी एक्स बरोबर क्या हो जाएगा, ये cos क्यूब टी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, tan टू टी माइनस थ्री tan टी हो जाएगा ना, थ्री tan टी बटे साइन क्यूब टी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कॉट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा टी,
ये कॉट है ना, तो कॉट लिख लेंगे यहाँ पर। कॉस बार बार क्यों याद आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा। अब प्लस tan 2t हो गया ना, tan 2t। और देखिए यहाँ से एक फार्मूला बन रहा है cos क्यूब टी बटे साइन क्यूब टी। cos टी बटे साइन टी पढ़े ना, cot टी होता है, तो यहाँ पर क्यू दिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, cos क्यूब टी बटे साइन क्यूब टी क्या होता है, cot क्यूब टी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, cot क्यूब टी। यहाँ पर cot लिख लेना है, क्या हो जाएगा, cot क्यूब टी हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, लिख लेंगे तो क्या हो जाएगी, ये कोष्टक में दिया है, कोष्टक में लिख लेंगे क्या हो जाएगा, tan 2t। tan 2t क्या हो जाएगा, tan 2t माइनस 3 tan t पूरा का बटे क्या दिया है, cot, यहाँ पर cot दिया है, cot प्लस cot t प्लस tan 2t। इस तरह हमारा बन गया ना, ये कि देखिए इतना आसान बन गया। अब चलिए ये इतना आंसर नहीं आएगा, आंसर तो बहुत छोटा आ रहा है, तो चलिए उसको भी ज्ञात कर लेंगे, आंसर को भी जैसे इतना किए वो भी उतना कर लेंगे। तो चलिए आंसर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इसको भी कोष्टक यहाँ से खुल जाएगा ना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोष्टक खुल जाएगा। देखिए यहाँ से tan 2t का हम सूत्र पढ़े ना, tan 2t का सूत्र क्या हो जाता है, चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब, यहाँ पर बार बार ये क्यूब, कॉस क्यूब टी, अब क्या हो जाएगा इंटू tan 2t माइनस कॉट क्यूब टी। तो देखिए माइनस कॉट क्यूब टी, ये कोष्टक खोल रहे हैं तो दोनों में गुणा होगा ना, तो दोनों में गुणा कर दिया, ये 3 आगे आ जाएगा ना, तो 3 तो उसी तरह रह जाएगा। और देखिए tan टी का अवकलन क्या होता है, tan टी को जब कॉट में बदलते हैं तो क्या होता है, tan टी बटा 1 बटा कॉट टी होता है, या कॉट टी बराबर 1 बटा tan टी हो जाता है। तो tan टी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉट टी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा कॉट टी हो जाएगा, थोड़ा मजा हो जाएगा ना, 1 बटा कॉट टी हो जाएगा। चलिए इसको लिख लिया इस तरह, अब इसको भी लिख लेंगे, कॉट टी प्लस tan 2t, इस तरह लिख लेंगे, कॉट टी प्लस tan 2t हो गया। इस तरह हमारा इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या बनेगा, एक tan 2t वाला हम सूत्र याद किए हैं, हमें सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है tan 2t बराबर क्या होता है, tan 2t बराबर क्या होता है, 2 tan t बटा 1 माइनस tan स्क्वायर टी। ये हमारा 2 tan t का एक सूत्र होता है, इसी सूत्र हम tan 2t के स्थान पर इसी सूत्र को हम पुट कर देंगे और यहाँ से हमारा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक कट जाएगा ना, एक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक हर में है ना, तो एक हट जाएगा। इसको चलिए लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या लिख लेंगे, यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स। ये देखिए कॉट क्यूब टी, कॉट क्यूब टी हो जाएगा ना, कॉट क्यूब टी इंटू गुणे, और देखिए tan 2t का सम क्या लिख लेंगे, 2 tan t बटा 1 माइनस tan स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा 2 tan t बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा। और देखिए माइनस, तो माइनस लिख लेंगे, देखिए यहाँ से एक कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा ना, 3 कॉट स्क्वायर टी पूरे के बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट टी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ पर कॉस नहीं है भाई, कॉट है, क्या है कॉट टी प्लस tan कॉट, क्या हो जाएगा कॉट टी हो गया ना, कॉट टी, यहाँ पर क्या दिया है प्लस दिया है तो प्लस लिख लेंगे। देखिए tan 2t दिया है, tan 2t का स्थान पे क्या लिख लेंगे 2 tan t बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा ना, इस तरह क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा। चलिए इसको क्या लिख लेंगे, डी वाई अपान डी एक्स ज्ञात करना है ना, तो डी वाई अपान डी एक्स लिख लेंगे। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर भी इसको एलसीएम लिख लेंगे। इसको बाटा में क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, इसके बाटा में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस कॉट हो जाएगा ना, कॉट क्यूब टी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए इंटू
बटे क्या हो जाएगा, tan t को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cot t लिख सकते हैं ना, cot t लिख सकते हैं 1 बटे cot t, तो 2 बटे cot t हो गया, क्योंकि tan t को cot के रूप में उल्टा लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा tan t बटे 1 बटे cot t हो गया, और माइनस, और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम पूरे का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर टी, और cot t को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 3 cot स्क्वायर टी, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा ना, 1 माइनस tan स्क्वायर टी। इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए नीचे हर वाला करते हैं। अब हर वाला में हमारा क्या आता है, cot क्यूब टी, इसको भी लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा cot, क्या हो जाएगा cot टी, और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर टी हो जाएगा। अब क्या लिख लेंगे, आगे क्या है प्लस 2 tan टी, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, ये पूरे के बटे में दिया है ना 1 माइनस tan स्क्वायर टी, क्योंकि यही ना एलसीएम था, तो इसी एलसीएम के इसमें गुणा कर देंगे, और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही हो गया, क्योंकि 3 गुणा हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी, और इसमें भी एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर टी। और देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर टी और इसमें भी 1 माइनस tan स्क्वायर टी, ये दोनों क्या है सेम है, तो दोनों से हट जाएगा ना, ये दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो सीधे लिख लेंगे क्या हो जाएगा dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से cot टी, यहाँ से भी cot क्यूब टी, यहाँ से क्या हो जाएगा cot स्क्वायर टी हो जाएगा ना, तो लिख लेंगे cot स्क्वायर टी, सीधे लिख लेंगे, और 2 है तो 2 आगे लाएंगे, और वहाँ पर भी रखने दें, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 हो गया 2 cot स्क्वायर टी, तो 2 cot स्क्वायर टी हो गया, और माइनस तो माइनस हो गया। और देखिए इसमें दोनों में गुणा करना है, यहाँ से कोष्टक है तो कोष्टक को हटा देना है, तो कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 cot स्क्वायर टी हो जाएगा ना, 1 से गुणा कर दिया इसमें, और cot स्क्वायर टी और tan स्क्वायर टी का मतलब 1 होता है ना, अभी बताए ना, देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए समझा दे रहे हैं, इसको हटा दिया ना, इसको हटा देंगे, इसको हटा दे रहे हैं, चलिए समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। यहाँ से क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है, इसको भी गुणा करेंगे cot स्क्वायर टी और tan स्क्वायर टी, चलिए एक बार कर ही लेते हैं, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए ये माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस से भी गुणा कर रहे हैं तो माइनस cot स्क्वायर टी, और 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 cot स्क्वायर टी हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना प्लस, और देखिए 3 cot स्क्वायर टी इंटू tan स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं 1 बटा cot स्क्वायर टी लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर के रूप में लिखा है, इस तरह लिखते हैं ना, cot टी बराबर क्या होता है, cot टी बराबर क्या होता है 1 बटा tan टी हो जाता है, यानी tan टी हो जाता है, यानी क्या दिया है cot स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर tan स्क्वायर दिया है तो 1 बटा cot स्क्वायर टी हो जाएगा, तो इस तरह लिख लेंगे ना। अब बट्टे क्या हो जाएगा, पूरा का बट्टे क्या हो जाएगा, ये दिया है तो इसको भी कोष्टक खोल लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा cot टी, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस cot टी इंटू क्या हो जाएगा, देखिए tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 बटा cot स्क्वायर टी लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर टी को अभी बताए ना कि tan स्क्वायर टी को 1 बटा cot स्क्वायर टी लिखो, या cot स्क्वायर टी को 1 बटा tan स्क्वायर टी लिखो, कोई मान में अंतर नहीं आएगा, तो इस तरह लिख लिया ना, क्या है प्लस 2 tan टी हो जाएगा ना, प्लस 2 tan टी हो जाएगा, इस तरह यहाँ पर क्या है ये प्लस है। देखिए हो गया ना dy/dx, यहाँ तक ज्ञात हो गया। अब चलिए चलते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से dy/dx सीधे ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx 2 cot स्क्वायर टी और माइनस 3 cot स्क्वायर टी, देखिए दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, दोनों में से घटेगा तो 1 आएगा ना, तो माइनस cot स्क्वायर टी आ जाएगा, तो माइनस cot स्क्वायर टी लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस cot स्क्वायर टी होता है ना, माइनस cot स्क्वायर टी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cot स्क्वायर टी हो जाएगा, और प्लस तो प्लस लिख लेंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर cot स्क्वायर टी कट गया तो क्या हो जाएगा सीधे बटा 3 बचा, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, और पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे में लिख लेंगे यहाँ पर cot टी, देखिए cot टी एक कट गया था तो क्या बचेगा, एक cot टी बचा था ना, एक cot टी बच गया था, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे cot टी लिख लेंगे, cot टी इंटू क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो माइनस लिख लेंगे यहाँ पर माइनस
1 बटे क्या था, कॉट टी था, तो कॉट टी लिख लेंगे, कॉट टी हो जाएगा ना। अब यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख लेंगे, प्लस। देखिए 2 tan टी को क्या tan टी को क्या 1 बटे कॉट टी लिख सकते हैं ना, क्या लिख लेंगे 1 बटे कॉट टी लिख लेंगे। तो 1 के समय क्या था, यहाँ पर 2 था ना, 2 था तो 2 लिख लेंगे, और tan टी को क्या लिख लेंगे, कॉट टी लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कॉट टी हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा ना, तो ये कॉट स्क्वायर टी हो जाएगा। तो यहाँ से डी हो जाएगा डी एक्स, याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर टी प्लस 3 बटे में क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा टी, और ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 बटे एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा ना। एलसीएम कॉट टी है ना होगा, और कॉट टी में इसमें गुणा कर देंगे, और कॉट टी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसमें भी कॉट टी है और इसमें भी कॉट टी है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। तो सीधे यहाँ से क्या हो गया, 2 हो गया। अब सीधे इसको क्या चल जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर इसमें गुणा कर देंगे ना, कॉट टी से दोनों में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट क्यूब टी हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, और इस कॉट टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट क्यूब टी, और क्या हो जाएगा प्लस, इसको भी गुणा करेंगे इसमें तो 3 कॉट टी हो जाएगा ना, 3 कॉट टी हो जाएगा। और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी लिखो, इस तरह लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी होता है। और देखिए इसमें से माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाता है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये देखिए ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट क्यूब टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉट टी, क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉट टी, बड़ा कोष्टक में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी। अब एक सूत्र पढ़े हो ना कि कॉट 2 3 टी बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र होता है, सूत्र कॉट 3 टी बराबर क्या होता है, कॉट क्यूब टी माइनस 3 कॉट टी बटे क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी। यही हमारा क्या होता है, एक सूत्र होता है ना कि कॉट 3 बराबर क्या होता है, कॉट क्यूब टी माइनस 3 कॉट टी बटा 1 प्लस कॉट, यहाँ पर क्या दिया है, कॉट दिया है, यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर टी बराबर क्या होता है, कॉट 3 होता है। देखिए ये दोनों सेम है ना, इस सूत्र से तुलना कीजिए इसको, ये क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉट 3 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो आगे है तो माइनस तो लिख लेंगे, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 3 हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर लेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। देखा ना सवाल कितना बड़ा था, लेकिन इसको सिंप्लीफाई आसानी से करोगे तो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बोर्ड की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है। तो ये क्या 8 नंबर के आ जाता है, कभी कभी 7 नंबर का 8 नंबर का ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसलिए ये क्या है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये आंसर यही आया है, क्या आया है, माइनस कॉट 3 आया है, यही हमारा क्या है एनसीईआरटी का आंसर है। इस तरह एनसीईआरटी का आंसर आ रहा है, तो देख लीजिए कितना कैलकुलेशन है इसमें, तो कोई कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं है, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो ये क्या है, ये यहाँ पर था ना, तो डी वाई अपान डी एक्स यहाँ पर लिख लेंगे, डी वाई अपान डी एक्स। इस तरह हम क्या कर लिए, 7 नंबर सवाल का क्या कर लिए, देखिए ये सवाल दिया था, इस सवाल को हम क्या ज्ञात कर लिया, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 3 हो जाएगा। इस तरह हम 7 नंबर सवाल तक हल कर लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।